गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग कोलाइडी अवस्था में परिचित प्रावस्था के आकार तथा रचना के आधार पर कोलाइडों का किस प्रकार वर्णन करेंगे, किस प्रकार कोलाइड को वर्गीकृत करेंगे। यहाँ पर कोलाइडों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: बहुआण्विक कोलाइड, बृहद आणविक कोलाइड, संगुलित कोलाइड या मिसेल। ये लास्ट वाला जो संगुणित कोलाइड या मिसेल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट कोलाइड होता है, जो आपके एग्जाम में मिसेल क्या है, मिसेल पर टिप्पणी लिखिए, इस टाइप से आ जाता है। इस वजह से मैंने इसको पूरे को डिफाइन करना उचित समझा। मेन आपका ये मिसेल है। तो हम लोग देखते हैं कोलाइडी निकाय का वर्गीकरण। कोलाइडी अवस्था में परिचित प्रावस्था के आकार तथा रचना के आधार पर कोलाइडों का वर्गीकरण। कोलाइड कणों का आकार सामान्यतः 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर वैज्ञानिक लुमिनर, वैज्ञानिक का नाम था लुमिनर, जिन्होंने वर्गीकृत किया, लुमिनर ने बताया कोलाइड निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला बहुआण्विक कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, बृहत आणविक कोलाइड, माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, संगुणित कोलाइड या मिसेल, एसोसिएटेड कोलाइड्स आर मिसेल्स। तो पहले को हम हेडिंग कर लेंगे बहुआण्विक कोलाइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। वे कोलाइडी पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडी कण परमाणुओं अथवा अणुओं के झुंड, झुंड माने समूह, झुंड यानी कि इकट्ठा समूह के रूप में रहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों में परिचित प्रावस्था के कण वान डर वाल्स बल यानी क्षीण बल द्वारा बंधे होते हैं। जैसे उदाहरण गोल्ड साल, सल्फर साल इत्यादि, ये बहुआण्विक कोलाइड के उदाहरण होते हैं। अगला देखते हैं बृहद आणविक कोलाइड्स, माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। वे कोलाइडी पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडी कण बड़े माने बृहद अणु के रूप में विद्यमान होते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। ये अणु कोलाइडी कणों के समान होते हैं, जैसे कोलाइडी कण होते हैं उनके समान ही होते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम आदि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले बृहद आणविक कोलाइड हैं। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं, संगुणित कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड्स आर मिसेल्स। वे कोलाइडी पदार्थ जो विलयन की कम सांद्रता पर साधारण प्रबल वैद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करते हैं और अधिक सांद्रता पर संगुणित हो जाते हैं। कम सांद्रता, जब तक उनकी सांद्रता कम है तो प्रबल, साधारण प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह रहते हैं, और जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है तो ये संगुणित हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार के कोलाइड संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइडों के से बने समूह को मिसेल कहा जाता है। जब कोलाइड एक दूसरे से संगुणित होकर इकट्ठा होते हैं तो उसी को मिसेल कहते हैं। उदाहरण साबुन या अपमार्जक। अपमार्जक माने डिटर्जेंट। जब साबुन या अपमार्जक यानी डिटर्जेंट को घोला जाता है तो उसके अणु आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है मिसेल की संरचना। मिसेल किस प्रकार बनता है, हाइड्रोकार्बन रेसिड्यू से, यानी कि हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जैसे CH मेथेन का CH4 होता है, CH3 आपका हाइड्रोकार्बन होता है, इसके साथ H धन आयन जो होता है उसके हटने से बनता है हाइड्रोकार्बन रेसिड्यू। और ये यने परमाणु यही साबुन का एनायन है, ऋण आयन है, साबुन का ऋण आयनिक भाग है, इसके संगुणन से मिसेल का निर्माण होता है। साबुन के विलयन में मिसेल का निर्माण, साबुन के विलयन से कैसे मिसेल का निर्माण होता है। साधारणतः प्रयोग में लाए जाने वाले साबुन, सामान्यतः जो साबुन प्रयोग में लाया जाता है उच्च वसीय अम्लों जैसे पोमिटिक एसिड C15H33COOH तथा स्टीयरिक एसिड C17H35COOH
इत्यादि के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन किसे कहते हैं? साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये तो साबुन की डिफिनीशन हुई यहाँ तक। अब इसके पश्चात सामान्यतः स्टीयरिक सोडियम स्टीयरेट C17H35 CONA सर्वाधिक प्रयोग होने वाला साबुन है। साबुन या अपमार्जक जल में विलय करने पर आयनित होकर ऋण आयन और सोडियम आयन देता है। जैसे ये सोडियम स्टीयरेट है तो स्टीयरेट आयन ऋण आयन और सोडियम धन आयन बनाता है। तो स्टीयरेट आयन जो है, ये जो ऋण आयन है, ये दो भागों से मिलकर के बना होता है। पहला भाग हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होता है C17H35 और COO यह आपका ध्रुवीय भाग जल स्नेही जल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसमें 17 कार्बन परमाणुओं की एक संतृप्त सहसंयोजक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। 17 कार्बन परमाणुओं की एक सहसंयोजक श्रृंखला है जिसे पुच्छ कहते हैं, इसे टेल या पुच्छ कहते हैं। और यह एक ध्रुवीय समूह COO होता है जिसे सिर कहते हैं, हेड से जुड़ा होता है। इस प्रकार से मिसल की रियल स्ट्रक्चर बनी हुई है। यहाँ CH3 CH2 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 यहाँ तक ये C17H35 हो गया। अब COO जल स्नेही पार्ट सिर इधर की ओर जुड़ा हुआ है और ये आपका क्या है? जल विरोधी पुच्छ या टेल है। और इस प्रकार से ये साबुन का मिसल या जिसे बुलबुला कहते हैं उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है ना? तो मिसल का निर्माण यहाँ पर हुआ है। अविलेय टेल और ध्रुवीय भाग जल हाइड्रोकार्बन भाग, इस दो भागों से मिलकर के पूरे मिसल का निर्माण होता है। लगभग 17 स्टीयरिक आयन स्टीयरेट आयन C17H35 COO- स्टीयरेट आयन कहलाते हैं। ये 70 प्रकार के परस्पर जुड़कर एक कोलायड आकार का मिसल बनाते हैं। एक कोलायड गोलाकार एक मिसल का निर्माण करते हैं। स्टीयरेट आयन में एक 17 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जिसके एक सिरे पर COO- समूह होता है। यह ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील होता है, अर्थात यह जल रागी यानी कि वाटर लविंग होता है। मिसल के बनने में हाइड्रोकार्बन पुच्छ जल में अविलेय होने के कारण केंद्र की ओर झुकी रहती है जिसे जल विरोधी या जल विरोधी कहते हैं, तथा ध्रुवीय भाग जो ऊपर की ओर जल के संपर्क में रहता है और मिसल पर आवेश होने के कारण स्थायी होता है। इस प्रकार मिसल के निर्माण की यह प्रक्रिया समाप्त होती है। अब हम अगले टर्न पर कि ये मिसल जो है ये साबुन किस प्रकार स्वच्छीकरण की क्रिया को करता है उसको समझेंगे। जैसे कोई गंदगी है उसको किस प्रकार सफा करता है उसको समझेंगे। इसके साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। मिलेंगे अगले टर्न में, तब तक के लिए जय हिंद।